दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनियां और कच्ची कॉलोनियों को सरकार पास करने जा रही है और उसके लिए कुछ नियम निर्धारित कर दिए गए हैं। जैसे कि फिलहाल तो जो जहां है जैसा है उसके आधार पे उस कॉलोनी को पास कर दिया जाएगा, यानी कि लेआउट प्लान की अब बाधा नहीं रहेगी। और सवाल ये भी है कि अगर आपके प्लॉट में आपने छोटी सी दुकान खोल रखी है, तो क्या उसे कमर्शियल यूज माना जाएगा या फिर वो भी रेजिडेंशियल के तहत ही आएगी। तो और जितनी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनियों की लिस्ट है, कि उस लिस्ट में हम अपने घर का नक्शा कैसे देखें या उस कॉलोनी का लेआउट नक्शा कैसे निकालें, इन सब के बारे में बताऊंगा। मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं लाइव जियो। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि शुरुआती खबर क्या है, जो मुख्य खबर है। तो देखिए, न्यूज़पेपर के अनुसार पहले इन्होंने कहा था कि भाई लेआउट प्लान कोई बाधा नहीं रहेगा। फिर दूसरे दिन सरकार पलट गई। सरकार ने कहा नहीं जी, लेआउट प्लान तो बनेगा लेकिन फिजिकल रूप से नहीं बनेगा। जो सैटेलाइट होता है वो सर्वे करेगा और उसके बाद जितनी भी कॉलोनियां हैं उनके नक्शे सैटेलाइट इमेज खींच के जो पीएम उदय पोर्टल है उस पर अपलोड कर देगा। अब सवाल ये उठता है कि हम उस नक्शे को निकालें कैसे। और दूसरी बात, क्या पीएम उदय पोर्टल पर नक्शा अपलोड किया जा चुका है जिसे निकालकर हम अपने कॉलोनी की बाउंड्री लाइन, अपना जो प्लॉट है या मकान है, उसका नक्शा देख पाए, ताकि हमें तभी तो पता चलेगा ना कि वाकई में सरकार ने जो कहा है करा है। हम सरकार के विपक्ष में या पक्ष में नहीं है, ना ही हमें किसी पार्टी से कोई मतलब है। हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल स्टेटस क्या है जो सरकार ने कहा है अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के बारे में और जो कच्ची कॉलोनियां हैं उनके बारे में। खबर के अनुसार सरकार ने कहा है कि डीडीए ने 1511 अनऑथराइज्ड कॉलोनी या जिन्हें कच्ची कॉलोनी भी कहते हैं, उनकी लिस्ट जारी कर दी है। अब ये लिस्ट जारी तभी होती है जब सैटेलाइट सर्वे या सैटेलाइट की जो इमेजरी है, सिस्टम है, उसने उन सारी कॉलोनियों की इमेज या उनके लेआउट बाउंड्री की इमेज खींच के पीएम उदय पोर्टल पर अपलोड कर दी होगी। क्योंकि लिस्ट हम तभी निकालेंगे, ऐसा लिस्ट कैसे निकलेगी। कुछ लिस्टें 2019 से चली आ रही हैं, क्या उन्हें अपडेट किया गया है, नहीं किया गया है। क्या हमारी कॉलोनी का नाम वास्तव में अब हमें नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, या उस नक्शे के अंदर हमें अपना मकान नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए, उसके लिए हमें सीधा पीएम उदय पोर्टल पर चलना पड़ेगा। उससे पहले एक चीज और मैं बता दूं कि अगर जो इनका मास्टर प्लान है उसके अंतर्गत आपका प्लॉट नहीं है, आपका मकान नहीं है, तो फिर सरकार आपसे हो सकता है 3 गुना फीस वसूले। एक महत्वपूर्ण बात और है, अगर आप अपने मकान को या अपनी बिल्डिंग को तोड़ के रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, यानी उसको दोबारा से बनाना चाहते हैं, तो सड़क चौड़ी करने के लिए आपको अपने प्लॉट का 50% हिस्सा छोड़ना पड़ सकता है। अगर आपकी गली 6 मीटर से कम चौड़ी है तो उसे 6 मीटर करने के लिए, या फिर जो मुख्य अप्रोच रोड है वो 9 मीटर से कम है तो उसको 9 मीटर का साइज रखने के लिए हो सकता है अब आपको अपने मकान का वो 50% हिस्सा छोड़ना पड़े, जिसमें वो रोड 9 मीटर की हो जाएगी। पर अब सब तो कंस्ट्रक्शन करेंगे नहीं भाई। ये तो नहीं है कि एक आदमी ने रिकंस्ट्रक्शन कर दिया, दोबारा तोड़ के बना लिया, तो सभी दोबारा तोड़ के बनाएंगे। तो ये नियम थोड़ी समझ से परे हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिर क्या मतलब है इस नियम का। अगर एक आदमी अपने मकान को दोबारा तोड़ के बनाता है, रिकंस्ट्रक्शन करता है, तो उस एक आदमी का 50% हिस्सा छोड़ने से पूरी की पूरी सड़क 9 मीटर की चौड़ाई कैसे हो जाएगी उस सड़क की। कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो मौजूदा समय में दिल्ली सरकार ने कच्ची कॉलोनी के लिए मास्टर प्लान बनाया है, सब कुछ उसके अंतर्गत ही हो। आगे बताऊंगा कि मास्टर प्लान में क्या क्या है। और अगर आपको दुकान खोलनी है या फिर आपकी दुकान पहले से है, तो वो कमर्शियल यूज के तहत आएगी या फिर वो रेजिडेंशियल के तौर पे ही मानी जाएगी। अगर कमर्शियल आएगी तो कैसे आएगी, तो इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। देखिए, सरकार ने कहा है कि बिल्डिंग में दुकान खोलने और नियमित करने की प्रक्रिया आपको किस तरह मिलेगी या आप उसका पालन करेंगे, तो फिर आपकी जो दुकान है वो रेजिडेंशियल रहेगी या फिर कमर्शियल मान ली जाएगी। कमर्शियल मान ली जाएगी तो आपको पता ही है कि चार्जेस उसी के हिसाब से ही लगते हैं। लैंड यूज के तौर पे माने तो इन कॉलोनियों के सभी प्लॉट्स और बिल्डिंग का मुख्य उपयोग रेजिडेंशियल यानी कि आवासीय ही माना जाएगा। हालांकि छोटी दुकानें होती हैं जिन्हें कन्वीनियंस शॉप को कुछ शर्तों के साथ नियमित करने की शर्तें जोड़ दी गई है। यानी कि एक आपका प्लॉट है, आपने उसमें एक छोटी दुकान खोल ली, तो सरकार इस बात को तय तभी करेगी जब उनके मानक या जो उनका मास्टर प्लान है उसके अंतर्गत ही आपकी दुकान होगी, तो उसको वो रेजिडेंशियल मान लेगी। अन्यथा फिर वो कमर्शियल यूज में उसको जोड़ देगी। और कमर्शियल यूज में आपको पता है चार्जेस कैसे लगते हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि भाई जैसे 6 मीटर से चौड़ी सड़क है, यदि यदि 6 मीटर से चौड़ी सड़क है, आप जहां रहते हैं उस गली में, उसको गली मान लो या फिर सड़क मान लो, यदि आपका प्लॉट 6 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर है, तो वह अधिकतम 20 वर्ग मीटर तक की दुकान को मान्यता दी जा सकती है। यानी कि 20 वर्ग मीटर तक की दुकान आप खोल सकते हैं, बढ़ सकते हैं। आपकी गली की चौड़ाई, आपकी सड़क की चौड़ाई 6 मीटर होनी चाहिए। उससे कम हुई तो फिर आप 20 मीटर की दुकान नहीं खोल पाएंगे। 6 मीटर से चौड़ी अगर सड़क कम है तो फिर केवल 10 वर्ग मीटर तक की ही दुकान निर्माण की अनुमति होगी। यानी 10 मीटर वर्ग फुट तक की ही दुकान को आप वहां बना सकते हैं, उसे खोल सकते हैं। तो ये इस तरह है।
और इसके अलावा फिर पैनल फीस है, जैसे अतिरिक्त शुल्क जिसे कहते हैं। यदि बिल्डिंग मास्टर प्लान के नियमों निर्धारित FAR या ऊंचाई का उल्लंघन करके बनी है तो उस पर 3 गुना अतिरिक्त शुल्क देना पड़ जाएगा। ये मास्टर प्लान है इनका। मास्टर प्लान ये है कि भाई जैसे 6 मीटर चौड़ी सड़क है, तो आपने वहां पे दुकान खोल ली 20 वर्ग फुट की, तो अब वो उसका उल्लंघन माना जाएगा, तो आपको 3 गुना चार्ज भरना पड़ जाएगा। तो इन चीजों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि 3 गुना चार्ज काफी ज्यादा होता है। और DDA ने जो 1511 कॉलोनियां हैं उनकी लिस्ट निकाल दी है। ऐसा दावा किया जा रहा है। हम अभी चलेंगे और देखेंगे कि लिस्ट वास्तव में आई है या नहीं आई, या फिर पुरानी लिस्ट है, अपडेट मतलब पुरानी लिस्ट ही रखी हुई है अभी 2019 की लिस्ट है। क्योंकि काफी लोगों को उनकी कॉलोनियों के नाम उन लिस्टों में नहीं मिल रहे हैं। जब वो अपने मकान का नक्शा ढूंढते हैं या उस नक्शे के अंदर अपने मकान को ढूंढते हैं, तो फिर वो मकान उन्हें नजर ही नहीं आता, कई बार कॉलोनी नजर नहीं आती। तो ये बहुत असमंजस की स्थिति है। और एक आम आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए तो और ज्यादा मुसीबत हो जाती है कि वो कैसे तो अपनी कॉलोनी का नाम ढूंढे, कैसे उन नक्शों को निकाले, कैसे उन नक्शों के अंदर अपने मकान को ढूंढे। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इन सारे प्रोसेस को सरकार को आसान बनाना चाहिए। अगर आप इस तरह की जान लेना चाहते हैं तो कुछ किताबों के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर मकान बनाने में जो भी सामान लगता है और सीमेंट वगैरह लगती है, जितने भी औजार वगैरह होते हैं, इस टाइप के जितने भी जो मकान बनाने में काम आते हैं, बिजली के उपकरण वगैरह होते हैं, मकान की सुरक्षा के लिए पुट्टी वगैरह होती है, अगर आपको अच्छी क्वालिटी की खरीदनी हो तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उन्हें जाके यहाँ से परचेस कर सकते हैं। बहरहाल बात हो रही थी कि DDA ने 1511 कॉलोनी की लिस्ट इन्होंने जारी कर दी है। तो लिस्ट को हम देखेंगे कैसे, उसके लिए मैं सीधा आपको अपने PC पर लेकर चलूंगा। आपको बताऊंगा कि लिस्ट आपको देखनी कैसे है, और ये भी जरूर चेक कर लेना है कहीं वो लिस्टें पुरानी हो और उसके अंदर आप अपना नक्शा ढूंढने में, अपनी कॉलोनी का नक्शा ढूंढने में, या अपनी कॉलोनी का नाम ढूंढने में, या उस नक्शे के अंदर अपना मकान ढूंढने में माथापच्ची करते रहे। बाद में आपको पता चले जी नक्शा तो 2019 का ही है, यानी कॉलोनियों की जो लिस्ट है वो भी अभी नहीं है, अभी की नहीं है, वो पुरानी लिस्टें ही है। और सरकार दावा कर दी कि हमने जी सारी 1511 कॉलोनियों की लिस्टें ही जारी कर दी है। तो चलिए देखते हैं PC पर आखिर स्टेटस क्या कहता है। PC पर हमने PM उदय पोर्टल खोल लिया है, और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप क्लिक करके सीधे यहाँ पहुंच जाएंगे। तो देखिए ये साइट थोड़ी स्लो है लेकिन काम करती है। आप अपनी मतलब की जानकारियां देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, और अपनी कॉलोनियों की वो लिस्ट भी देख पाएंगे कि अपलोड हुई है या नहीं हुई है, या फिर पुरानी लिस्ट ही अपलोड कर पाएगी, नई लिस्ट अभी आई नहीं है। तो ये इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखता है, और काफी ऊपर जो इसका मेन्यू सेक्शन है या मेन्यू बार है, इसमें काफी चीजें हैं। स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है, यहाँ पे है वो सारी चीजें, ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, पॉलिसी, लिस्ट ऑफ कॉलोनी, हाउ टू अप्लाई। तो ये सारी चीजें आप एक वन बाई वन करके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी लिस्ट ही देख लेते हैं कि लिस्टें इस पे है या नहीं है। क्लिक करेंगे इस पे। क्लिक करने के बाद सबसे बड़ी समस्या इस पोर्टल की, इस वेबसाइट की ये है कि बहुत ज्यादा स्लो है। अब देखिए कितनी देर में खुला है। तो इस तरह आप ये मत सोचिए कि आपका नेट धीरे चल रहा है, इंटरनेट स्लो चल रहा है। ये मेरा 200 MBPS की स्पीड पे ये हाल है। और मोबाइल के डाटा से आप करेंगे, अगर डाटा आपने कम प्लान का ले रखा है तो फिर ये तो बहुत देर में खुलेगी। तो सरकार को सोचना चाहिए कि अपने अपने पोर्टलों को, अपनी वेबसाइटों को फास्ट बनाए, ताकि कम से कम MB वाले डाटा पे, इंटरनेट डाटा पे भी ये तुरंत ओपन हो जाए। क्योंकि पब्लिक मैटर है ना, क्योंकि देखिए इसमें पब्लिक देखेगी कैसे, अपनी कॉलोनी का नाम कैसे देखेगी, जब वो वेबसाइट ही चलेगी नहीं, वो पोर्टल ढंग से खुलेगा ही नहीं, तो उसी में अटके रहेंगे। तो बहरहाल फिलहाल ये खुल चुका है, और यहाँ पे 3 तरह की लिस्टें हैं। यहाँ पे आप किसी पे भी क्लिक करके देखेंगे तो उसमें लिस्ट दिख जाएगी। जो फर्स्ट वाली है उसमें तो वो कॉलोनियां जो सैनिक फार्म हाउस वगैरह होते हैं वो, और लिस्ट ऑफ अनऑथराइज कॉलोनी, इस पे देख लेते हैं हम। इस पे क्लिक करेंगे तो वो सारी की सारी लिस्ट हमें यहाँ पे दिख जाएगी। अब बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसमें ऐसे ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। देखिए 48 पन्ने हैं, यहाँ से हम ऊपर नीचे करके देखेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। अब इसमें अपनी कॉलोनी का नाम कैसे ढूंढें, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उसका एक तरीका तो है, आप कंट्रोल F दबा सकते हैं। जैसे कि मैंने कंट्रोल F दबाया तो अपनी कॉलोनी का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूं बादली, बादली। तो इसमें 10 रिजल्ट आए हैं। जहां जहां बादली लिखा होगा वो सारे रिजल्ट आ जाएंगे। जैसे स्वरूप नगर, J&K ब्लॉक, समेपुर बादली, दिल्ली। तो इस तरह आप कंट्रोल F दबा के आपकी कॉलोनी का जो भी नाम है आप टाइप करेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगी, जहां जहां भी वो हो गए। तो ये इस तरह आप देख सकते हैं। एक तरीका तो हो गया ये। अब उसके बाद है यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉलोनी हमने देख ली। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में यहाँ काफी अच्छी डिटेल है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो समस्या यही है ना कि बहुत स्लो चलता है। आप देखेंगे कि PM उदय एप्लीकेशन पोर्टल, इस पे क्लिक करेंगे तो सीधा वहां पहुंच जाएंगे। और डाउनलोड PM उदय ऐप ऑन मोबाइल, क्योंकि इसकी मोबाइल ऐप भी एंड्रॉइड वाली, आप उसको डाउनलोड करके इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और PM उदय बाउंड्रीज पोर्टल,
इस बाउंड्री पे क्लिक करके देख लेते हैं जरा कि इसमें क्या नजर आता है। बिना जाने हम कुछ भी पता नहीं लगा पाएंगे और उसके लिए हमें इसमें अपना दिमाग खपाना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या है एक आम इंसान की कि वो ऐसी चीजें ढूंढने में बहुत माथापच्ची नहीं कर सकते क्योंकि इतना उनके पास टाइम नहीं होता। वो ड्यूटी करेंगे या फिर इसमें अपना दिमाग खपाते रहेंगे। इन चीजों को आसान बनाना चाहिए सरकार को, तो वो खुलानी है बाउंड्री वाला। यहाँ पे पीएम उदय ब्रोचर ये देखते हैं जरा एक बार इसमें क्या आता है। भारत सरकार ने दिल्ली की 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों के 40 लाख निवासियों को मकान प्लाट का मालिकाना हक देने के लिए पीएम उदय योजना प्रधानमंत्री अनाधिकृत, तो इसमें पूरा बता रखा है ना कि आपके कागज कौन कौन से लगेंगे। तो आप इसमें भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने से इतना है कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमें कौन कौन से कागज चाहिए। इसमें सब कुछ बता रखा है कौन कौन से जो हमें डॉक्यूमेंट होते हैं वो साथ लगेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ संपत्ति की फोटो सादे कागज पर, आवेदक के हस्ताक्षर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली का बिल, तो वो सारी चीजें आप इस पे पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गया ये। इसके बाद यहाँ पे लिंक दे रखा है उन्होंने पीएम उदय चार्जेस कि पैसे कितने लगेंगे। ये भी तो एक समस्या है ना, क्योंकि पता ही नहीं है पैसों के बारे में। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अनाधिकृत कॉलोनियों में सभी संपत्तियों के लिए निवासी का संचयी कारपेट एरिया और 100 वर्ग मीटर से कम का 1/4 गुना सर्कल रेट का 0.5% कॉर्पोरेट एरिया और 100 वर्ग मीटर से अधिक अथवा बराबर लेकिन 250 वर्ग मीटर से कम तो 1/4 गुना सर्कल रेट का 1% कारपोरेट एरिया और 250 वर्ग मीटर से अधिक अथवा इसके बराबर तो 1/4 सर्कल रेट का 2.50% कॉर्पोरेट एरिया। ऐसे निवासी जिनके पास एक से अधिक संपत्ति है के लिए प्रभारों की दर सभी अनाधिकृत कॉलोनियों में निवासी की सभी संपत्ति के कारपेट एरिया को जोड़कर निर्धारित की जाएगी। सरकारी भूमि पर 100 वर्ग मीटर से कम निर्मित कारपेट एरिया के लिए प्रभार। तो यहाँ पे जितनी भी सरकार ने कैटेगरी बनाई है ना, जैसे CDEFGH अनाधिकृत कॉलोनी के लोकेलिटी इलाके की श्रेणी बनाई है और इसमें निर्मित एरिया पर प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पैसे इन्होंने लिख दिए हैं। जैसे सी के लिए 199.80, डी के लिए 159.60, ई के लिए 87.60, इस तरह इन्होंने एक बता दिया। अब ये पता नहीं है कि ये सब पुराना ही है, मुझे लगता नहीं कि नया है। इसको रिवाइज करना चाहिए था, इसको बदलना चाहिए था और एक बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी अपलोड करनी चाहिए पोर्टल पे। ये सब मुझे लग रहा है पुराना वाला ही है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये नया रेट है या पुराना है सर्कल रेट जो है। तो इस तरह आप यार देख पाएंगे कैटेगरी वाइज कि आपकी कॉलोनी है या आपका इलाका है वो सी कैटेगरी में आती है, डी में आती है, ई में आती है, एफ में आती है। तो ये भी आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। करंट स्टेटस में देख लेते हैं एक बार क्लिक करके यहाँ पे क्या आता है। ये नेक्स्ट पेज आ चुका है। यहाँ पे करंट स्टेटस में दिखा रहा है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,32,316 और ये डाटा है 2/8/2025 तक का, यानी कि इस साल का डाटा नहीं है। अगर ये कह रहे हैं ना कि हमने कॉलोनियों की लिस्ट जारी कर दी है, तो लिस्ट मुझे लगता नहीं कि अभी इसमें अपलोड की गई है। ये सारी पुरानी लिस्ट है। टोटल एप्लीकेशन ये है और पेंडिंग भी दिखा रही है 6,010 है लगभग। करंट स्टेटस है ये। तो दोस्तों इस तरह आपने देख लिया कि आप इसकी वेबसाइट पे जाके या जो डीडीए या पीएम उदय पोर्टल है उस पर जाके आप अपनी कॉलोनी की लिस्टें देख सकते हैं और इसके अलावा आप यहाँ बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई के दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं और इनका जो चार्जेस वगैरह है वो क्या है। वो सारी चीजें कंप्लीट जानकारी आपको इस पे मिल जाएगी। पर करंट स्टेटस के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अभी इन्होंने 1511 कॉलोनियों की वो लिस्ट इस पोर्टल पे अपलोड नहीं की है, बेशक न्यूज़पेपर में दे दिया है। आप एक बार ट्राई करके देखिए, क्या पता आपको अपनी कॉलोनी का नाम इस लिस्ट के अंदर मिल जाए और या फिर इस के अंदर जो नक्शे उन्होंने डाउनलोड किए हुए पुराने वाले उनके अंदर आपका घर दिख जाए। हालांकि फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि इन्होंने सब चीजें अपलोड की है। हो सकता है 24 अप्रैल तक सारी चीजें इस पे अपलोड कर दी जाए, नक्शे और जितनी कॉलोनी की लिस्ट है वो, और ये पोर्टल अपडेट हो जाए। तो आप चाहे तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने यार दोस्तों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।